मेरे साथ साथ नहीं हंसना। नहीं हंस रहे, क्योंकि तुझे हंसने के लिए आता नहीं। प्रयास कर रहे हैं। प्रयास के बच्चे आओ बाबू ललके। समझो जाते, मार कम खा, समझो जाते। जी हुजूर। बुलाओ बेटी चमेली को। तुरंत सबके सामने पूछो बेटी चमेली से जो वो मुझे क्या मांगती है। महाराज जल्दी बुलाओ। आगे बढ़ा दे रीता। अलग लहू के दुलारी। क्या बात है, क्या बात है। आ गई अपना गे माँ हलम के दुलारी। आज या भी है गई पीता गजी के ला चकेला आ गई पार देरीता लगा लो दूल्हा। प्रणाम महाराज। आगे चलो। पिताजी के चरणों में सादर करूं प्रणाम। पिताजी के चरणों में सादर करूं प्रणाम। किस लिए बुलाए हैं पिताजी, कहिए सारा बात। खुशी रहो बेटी, खुशी रहो। और ये बताओ बेटी, आज तुम्हें दरबार में बुलाए हैं, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रहा है या नहीं। हाँ पिताजी, मेरा पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रहा है। और आज सभा के बीच में एक सवाल है। क्या सवाल है पिताजी? और उस सवाल का जवाब तुझे देना है। सवाल ये है, तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम्हारे पिता कौन है? तुम किसके भाग से खाती हो, किसके भाग से रहती हो? तुम्हारे भाग विधाता कौन है? पिताजी। हाँ बेटी, हाँ। ये तो छोटी सी बात है। बहुत छोटी बात है, नहीं तो बहुत बड़ी बात है। पिताजी ये सच है कि आपने मुझे जन्म दिए हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। और इस महल में मैं आपके भाग से रहती हूँ। हाँ। आपके भाग से जीती हूँ। हाँ। आपको मैं ईश्वर भाग विधाता मानता हूँ। सुन लिया? मेरी बेटी के एक एक शब्द को सुन लिया कि नहीं? जी महाराज, चमेली के मुंह से एक एक लफ्ज को हम जान गए महाराज। और कोई है? पहले चमेली को आप महल को भेज दीजिए। ऐसी बात है जी। बेटी चमेली, जाओ जाओ बेटी, महल में मन लगा करके पढ़ाई लिखाई करना, और जब समय मिलेगा तो हम फिर दरबार में तुझे बुलाएंगे। महाराज जुल्मी, सवाल एक और है। मेरी बेटी चंपा। हाँ, बुलाओ चंपा को। वो चंपा कह देंगे तो मैं आपकी चरणों पर 50 किलो लड्डू का ढेर लगा दूंगा महाराज। जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। आगे बढ़ा दे रीता। अलग अलग चंपा गई, आ गई अपनों के माँ हलम के चंपा के। आज या भी है गई पीता गजी के ला चपेला। अब तक गई पार देरी लागल उतर चांद पा गई। अपनो महल में ना गई, अपनो महल में गैया चंपा।
पिताजी के चरण कमलों में सादर दंड प्रणाम। किस लिए याद किया है पिताजी कहिए सारा भ्रम। खुशी रहो बेटी, खुशी रहो। चंपा, हाँ पिताजी। आज दरबार में तुझे बुलाए हैं बेटी, एक सवाल है और उस सवाल का जवाब तुझे देना है। क्यों नहीं पिताजी, अबस पिताजी प्रश्न करें, मैं अबस आज आपको जवाब दूंगी पिताजी। हाँ बेटी हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि शायद तू वाकई में जवाब देगी। क्यों नहीं पिताजी। बेटी ये बताओ, तुम्हारे जन्मदाता कौन है? पिताजी। तुम्हारे पिता कौन है? किसके भाग से खाती हो, किसके भाग से रहती हो? तुम्हारे भाग विधाता कौन है? पिताजी, आप मेरे जन्मदाता हैं पिताजी। हाँ सुन लो जुल्मी, आप मेरे जन्मदाता हैं और मैं अपने भाग से इस महल में खाती हूँ और मैं अपने भाग से इस महल में मैं सोती हूँ। मैं भगवान शंकर को मैं भाग विधाता मानती हूँ। क्या मुझे भाग विधाता नहीं मानती है तू? एक बार जोरदार ताली हो जाए इस बात पर, जोरदार बजाइए। पहले आप मोच कटाइए। क्या मोच? भाग विधाता हम हैं, आपका मैं भी भाग विधाता माने से निकाल ऐसा लगता है चंपा अभी सो करके आ रही है। चंपा, हाँ पिताजी। क्या तू अभी अभी सो करके आ रही है? पिताजी, ये सत्य है पिताजी कि मैं भगवान शंकर को भागवत मानती हूँ। आप तो पिताजी एक जीता जागता मनुष्य हैं, जिसमें हार मांस हो, वो भगवान कैसे हो सकते हैं पिताजी? क्या कहा तू? शंकर भगवान भगवान है, मैं भगवान नहीं हूँ। नहीं पिताजी। मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन भाग विधाता हूँ मैं। उसी देवाधिदेव महादेव शिव गुरु के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त मिली है, प्राप्त हुई है, वरदान मिला है मुझे भाग विधाता का। और जो मुझे भाग विधाता नहीं मानता, मैं उसको मौत से भी बदतर सजा देता हूँ। ये प्रजागण आपके डर से आपको भाग विधाता मानते पिताजी। क्या कहा? पिता और पुत्री में भय क्या? क्या ये प्रजा मुझे डर से भाग विधाता मानते हाँ हैं? पिताजी। मेरा डर प्रजा को होता है? हाँ पिताजी। जबकि प्रजा को मेरा डर होता है और उसको डरे नहीं हो रहा, तो तुझे डर नहीं होता है? पिताजी, पुत्र और पुत्री से पिताजी से क्या भय? आप तो मेरे पिताजी हैं, मैं आपकी पुत्री हूँ। हे चंपा, कान खोल करके सुन लो। 14 कोष के राज के प्रजा मुझे भाग विधाता मानते हैं, तो तू भी मुझे भाग विधाता मान जाओ। कदापि नहीं पिताजी। इसी में भलाई है, नहीं तो इसका परिणाम, इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। नहीं मानेगी भाग विधाता। नहीं मानेगी, पागल हो गई है।
विधाता मारेगी कि नहीं मारेगी? बता मुझे, बता। कहाँ जाता है तू?